किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान ने युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों के लगातार हो रहे शोषण के खिलाफ सामाजिक सुरक्षा पहल को लेकर सत्याग्रह का आयोजन किया। इस दौरान अभियान के संयोजक ने बताया कि निःशुल्क शिक्षण, प्रशिक्षण और चिकित्सा को लेकर पिछले लंबे समय से कानून बनाने के लिए वे संघर्षरत हैं। सत्याग्रह पर बैठे किसान बचाओ अभियान के संयोजक देशराज शर्मा का कहना है कि आज युवाओं, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों का शोषण हो रहा है, जिसके खिलाफ वह सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने की पहल करने के उद्देश्य से उन्होंने आज सत्याग्रह करने का फैसला लिया। शर्मा ने बताया कि अभियान पिछले लंबे समय से इस कानून के लिए संघर्षरत है, जिसमें निःशुल्क शिक्षण, प्रशिक्षण और चिकित्सा, नियमित अनुबंध, आउटसोर्सिंग, स्थायी व अंशकालीन आदि भेदभावपूर्ण श्रेणियां खत्म करके सिर्फ नियमित सेवाओं के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ नियुक्तियों में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत वाइज व शहरों में वार्ड वाइज कोटा प्रदान करना शामिल है। जिस तरह से आज युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, यहाँ तक कि भूतपूर्व सैनिकों और तमाम जो वंचित वर्ग हैं उनका लगातार शोषण जारी है। प्राइवेट स्कूलों और अस्पतालों की जो, यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की भी जो लूट जारी है, उसके खिलाफ हम लोग एक सामाजिक सुरक्षा कानून लाए जाने की मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से शिक्षण, प्रशिक्षण या जो वेतन या पेंशन का जो भेदभाव है वो दूर होना चाहिए। और उसी तरह से इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि निःशुल्क शिक्षण और चिकित्सा हो जाने से बड़ी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इसके साथ किसानों को प्राकृतिक साधनों में कम से कम 50% हिस्सेदारी और वनाधिकार मिलने चाहिए और नियमित अनुबंध, आउटसोर्सिंग, अंशकालीन आदि जो भेदभावपूर्ण श्रेणियाँ हैं उनको खत्म करके सिर्फ नियमित सेवाओं के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत वाइज और शहरी क्षेत्रों में वार्ड वाइज कोटा फिक्स किया जाना चाहिए। उनको सीटों का आरक्षण आश्रित कर दिया जाना चाहिए। संयोजक ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में यद्यपि श्रम कानून, खाद्य सुरक्षा कानून, शिक्षा का अधिकार, रोजगार गारंटी कानून आदि है, फिर भी आदमी द्वारा आदमी का शोषण होने से रोकने की प्रणाली विकसित होना अभी बाकी है। उसी तरह से हम मांग कर रहे हैं कि ग्राम सभाओं को स्टोन क्रशर, गैस एजेंसियां और जो पेट्रोल पंप है वो दिए जाने चाहिए और गांव में शहरों जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। और जो पंचायतों में जो भ्रष्टाचार है उसको ग्राम सभा की परिवीक्षा में एक जो ग्रामीण विकास का मॉडल तैयार किया जाना चाहिए। और इसी तरह से जो प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से बच्चों की और रोगियों की जो लूट है, या जिस तरह से हमारे नौजवानों को 12-12 घंटे काम लेकर के कागजों में 60,000 रुपये और हाथ में उनके सिर्फ 6,000 रुपये दे दिया जाता है, ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी एक समान वेतन और पेंशन की प्रणाली बननी चाहिए और पहले प्राइवेट सेक्टर का जो पैसा है वो सरकारी खाते में आए, उस सरकारी खाते से फिर हितवत कर्मी के खाते में जाए, ताकि हमारे किसी भी नौजवान का शोषण ना हो सके। उसी तरह से मांग करें कि प्रदेश में एक नया भूमि अधिग्रहण कानून बनना चाहिए और विस्थापन और पुनर्वास के मूल्य में जो अंतर है उसको देखते हुए कम से कम 10 गुना मुआवजा किसानों को उनकी जमीनों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज 80% से अधिक नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में हैं। सेवा क्षेत्र में प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में माफियों की तरह कागजों में पगार अधिक दर्शाकर हस्ताक्षर लिए जाते हैं, जबकि असल में बहुत ही कम पगार दी जाती है। वहीं किसानों की फसल बिचौलिए खा जाते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।